जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर दिन को हम प्रभु को दंडवत करते हुए प्रभु के प्रांगण में आए, अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, जिसने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम प्रभु को ग्रहण कर सके, प्रभु को अनुभव कर सके और उस प्रभु को हमारे दिल में आमंत्रित कर सके, जो प्रभु निरंतर हमारे साथ है, जो प्रभु बपतिस्मा संस्कार के माध्यम से हमें अपना पुत्र पुत्री बनाता है। आइए हम हमारे मन को शांत करते हुए, हृदय के सभी भावों को प्रभु को अर्पित करते हुए इस पवित्र याग को योग्य रीति से चढ़ाएं। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। ऐसे कृपा कर कि हम उनके ईश्वरत्व के प्रतिरूप बन जाएं, जिनमें हमारा मानव स्वभाव तुझसे समृद्ध है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनके इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए।
हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है, और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे, ढफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करे, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे प्रभु की स्तुति करते रहे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में बैठने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए। वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास आकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया है, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया गया है। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा है, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि हमारा ईश्वर बहरा प्रभु नहीं है। हमारा ईश्वर सुनता है, ध्यान देता है। हमारा ईश्वर हमारी बातों को देखता है, क्योंकि हमारा ईश्वर जीवित खुदा है। और यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार योहन के
विषय में कहा जाता है और यूहन्ना एक अग्रदूत के रूप में आज बहुत ही बड़ी बात कहता है कि मैं घटता जाऊं और वो बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं और वह बढ़ते जाएं। ये बहुत ही बड़ी बात है जो यूहन्ना संदेश के रूप में देता है, क्योंकि कहा जाता है कि कई लोगों ने यूहन्ना को मसीह के रूप में स्वीकार लिया था। और इस बात को प्रमाणित करते हुए संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रारंभ से हम यह देखते हैं कि किस प्रकार संत यूहन्ना इस बात का साक्ष्य देते हैं कि वे मसीह नहीं हैं। वे सबके सामने खुलकर कहते हैं कि मैं मसीह नहीं हूँ, मेरे बाद जो आने वाले हैं मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। और वही प्रभु को इंकित करके कहते हैं कि देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। यही बात जब हम यूहन्ना के जीवन में पाते हैं तो यूहन्ना हमेशा सत्य के डगर पर चलते हुए वह ईश्वरीय बातों को ग्रहण करता है। और जब हम अपने आप को यूहन्ना से कंपेयर करके देखते हैं तो क्या हम अपने जीवन में सत्यता को पहचानने के लिए तैयार हैं या नहीं। यूहन्ना हर व्यक्ति को, हर क्रिस्ती को एक चुनौती देता है। ये जो कैरेक्टर है यूहन्ना, ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रखता है कि क्या हम सत्य के लिए खड़े हैं, क्या हम सत्य को पहचानते हैं। और क्रिस्ती होने का यह दावा जब हम प्रस्तुत करते हैं कि हम सत्य को पहचानते हैं तो वह सत्य स्वयं प्रभु यीशु है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में प्रभु को अस्वीकार करते हैं, उसको पहचानने में कई बार हम चूक कर बैठते हैं और असत्य की डगर पर चलने लगते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु में लगाएं कि प्रभु तू मुझ में बढ़ता जा और मैं अपने बुरे आचरण में घटता जाऊं। तू मुझ में बढ़ता जा जिससे कि मैं दूसरों को तेरे वचन सुना सकूं, तेरा अनुभव करा सकूं। आइए कुछ अनमोल रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। तो सकल सृष्टि के प्रभु जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें।
और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब यह हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा यशोगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। का शरीर और जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
क्रिस्त की परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करते रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। धन्य है नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति।